नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेज न्यूज में। आज हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और हमारे आसपास में कुछ लोग दिख रहे हैं, तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या माहौल है और कैसी व्यवस्थाएं हैं और जो घटना घटी है, कुछ लोग की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं विद्यासागर ओझा गोरखपुर जनपद से आया हूँ। जी, कभी आए सर आप? 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। जी, तो क्या व्यवस्था है आपको देखने को मिली यहाँ पे, जो सरकार के तरफ से और जो यहाँ पे जो समाज सेवी लोग हैं जो पंडाल डाल कर व्यवस्थाएं दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो इस बार बड़ी अच्छी है। जी, थोड़ा दुखद यही है कि भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। कैसे घटना घटी है सर? अब इसके बारे में तो बहुत जानकारी है नहीं, क्योंकि अब यहाँ कोई समाचार के माध्यम तो है नहीं, जी, तो जो मोबाइल से सूचना मिल जाती है वही हम लोग देख लेते हैं। लेकिन सुने हैं कि ज़्यादा भीड़ हो जाने के नाते कुछ इस तरह की घटना हुई है, भगदड़ हुई है। बहुत लोगों से जानकारियाँ मिली हैं कि जैसे कि जो नॉर्मल पब्लिक, जो पैदल यात्री हैं, उनके बीच में गाड़ियों को छोड़ा गया, जो प्रशासन की कमियां सामने दिख रही है। क्योंकि जब नॉर्मल पब्लिक, जब इतना क्राउड है, तो बीच में गाड़ी चलने का सवाल कहाँ से आता है? हाँ, यह तो दुखद है कि जो लोग कुछ साधु महात्मा या उनके नाम पर हैं, वो लोग बीच में गाड़ियां लेके घुस जा रहे थे। आम जनता को परेशानी हो रही थी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती, प्रशासन ने तो अपना प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। और इन लोग, चूँकि सारा फोकस इन लोगों पर, सारे संतों महात्माओं पर तो था, लेकिन आम जनता से इन लोगों का दिमाग हट गया और डाइवर्जन इतना ज़्यादा इन लोगों ने कर दिया कि डाइवर्जन के नाते भीड़, चूँकि दौड़ाते रहे, इसलिए भीड़ कहीं न कहीं अनियंत्रित होकर एक जगह टूट जा रही थी। बस यही कारण था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। व्यवस्था इन लोग डाइवर्जन भी तो जरूरी था, क्योंकि पब्लिक इतनी है, तो डाइवर्जन नहीं करेंगे तो लोग एक जगह इकट्ठा तो होकर स्नान कर नहीं पाएंगे। तो जो घटनाएं घटी हैं, मेन रीजन गाड़ियों की आ रही है कि बीच में गाड़ियां छोड़ी गई भरी पब्लिक के बीच में। नहीं, ये तो है, लेकिन घाटों पर जितना परिश्रम इन लोगों ने किया, घाटों की संख्या और बढ़ानी चाहिए थी इन लोगों को। घाटों की संख्या कम थी और 21 और 22 पुल के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी समस्या, जब चूँकि हम यहाँ पर हैं, 21 और 22 के बीच में 1-2 पुल और होने चाहिए थे। बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यह थी। और शासन को और थोड़ी घाटों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। इसके अलावा और भी कुछ कमियां नजर आई आपको? नहीं, साफ सफाई तो ठीक थी, कोई बात नहीं है। चूँकि अब कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कमियां नजर आएगी, उन बातों पे अगर ध्यान दिया जाएगा, तो ये घटनाएं आगे से नहीं होंगी। प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए था कि भीड़ को नियंत्रित अब कैसे करेंगे, तो शासन की जिम्मेदारी है। प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि भीड़ को नियंत्रित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।